अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मानसून स्टार्ट होते ही हम कटिंग्स लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपने बेबी प्लांट्स देते हैं और हम उनके बेबी प्लांट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अलग करने में वो पौधे ख़राब नहीं होंगे और जहाँ भी हम उन्हें शिफ्ट करेंगे वो अच्छे से वहाँ चलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसी कलेक्शन शेयर करूँगी जिसमें आप बहुत ढेर सारे पौधे हैं उनको डिवाइड करके तकसीम करके नए पॉट में लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हैं रेन लिली के बल्ब्स, जिनको कि मैं डिवाइड कर रही हूँ। ये एक ही पॉट में बहुत सारे हो गए थे, तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले, आपको लगे कि आपके प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं बल्ब वाले, आप उनके जितने भी बल्ब हैं उनको डिवाइड करके प्रॉपर जगह दें ताकि वो अच्छे से ग्रो हों और उसके बाद वो फ्लावरिंग भी दें। ये वाइट और कुछ पिंक वाले रेन लिली के बल्ब्स हैं जिनको कि मैं डिवाइड कर रही हूँ। बहुत आसान रहता है तपती गर्मी में भी, बहुत धूप में या सर्दी में, कि आप इन पौधों को इस तरह से डिवाइड करके ढेर सारे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मौसम की ज़रूरत नहीं होती कि हम कटिंग लगाएंगे वो ग्रो होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये हम इनको इनकी जड़ों से डिवाइड करते हैं और बहुत आसानी से ये हो भी जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे पौधे ग्रो करें जो या तो कटिंग से ग्रो होते हों या इस तरह से डिवाइड करके आप उनके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकें। उससे ये है कि आप कम बजट में बहुत ढेर सारे पौधे तैयार कर लेते हैं और कभी आपका एक पौधा ख़राब भी हो तो जो आपने डिवाइड करके ढेर सारे बनाए हैं वो आपके पास कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये ऊपर मैंने इनकी जो पिक्चर में फ्लावरिंग शेयर की है, ये लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की थी मेरे पास। कुछ येलो भी थे जो कि मैंने छोटे पॉट में डिवाइड कर दिए हैं। तो आगे आपके साथ में काफ़ी सारे और पौधे शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छे से इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो ज़रूर आप इन पौधों को लाइएगा और इनको इस गर्मी में भी आप ढेर सारे तैयार करके गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये बोट लिली की दो वैरायटी हैं, एक सिंपल है और एक वेरीगेटेड वाली है। ये जहाँ भी आप लगाएंगे ये इतने ढेर सारे बच्चे देते हैं, पब्स निकालते हैं बेबीज़ कि उस जगह को ये भर देते हैं और आपको फिर इनको डिवाइड करके मज़ीद गमलों में लगाना पड़ता है, या फिर अगर आपने ज़मीन में लगा रखे हैं तो वहाँ पे ये सारी ज़मीन को कवर कर लेते हैं। स्नेक का प्लांट है, ये भी काफ़ी इजीली डिवाइड हो जाता है। इसको आप प्रोपोगेट कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अगर पूरा पॉट ही निकाल के उसके जितने बेबी पब्स निकले हुए हैं उनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा लेंगे तो भी ये प्लांट हमेशा सरवाइव कर जाता है। कटिंग लगानी हो, आपके पास है ही नहीं ये पौधा, तो आप इस तरह से कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां ले आएँ, थोड़ा सा नीचे से उनको कट करके पानी में रख दें या मिट्टी में लगा दें, तो बहुत जल्दी इसकी साइड से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। पानी में भी ये कटिंग बहुत ईजीली लग जाती है और मिट्टी में भी। तो डिवाइड करना चाहें तो आप पूरे पॉट को निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह इसको पत्तों से भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। यहाँ पे है एलोवेरा, तो एलोवेरा बस आपको एक प्लांट लगाने की देर है, फिर ये इतने ढेर सारे बेबी बब्स निकालता है कि आपके पास ये इतने ढेर सारे तैयार हो जाते हैं कि आप बांटने पर मजबूर हो जाएं। और इसको भी डिवाइड करना बहुत इजी है। पूरे पॉट को निकालें, उसके बाद इसकी रूट्स को यानी कि इसकी जड़ों को डिस्टर्ब किए बगैर इसके जितने भी बेबी पब्स हैं उनको निकाल लें और अलग अलग पॉट्स में आप लगा दें, तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं। स्पाइडर प्लांट है, ये हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से ये रनर्स निकालता है। इसके ये जो रनर्स निकलते हैं उनके एंड्स पे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं और उनकी वहाँ ही कभी कभी रूट्स भी निकलने लग जाती हैं। आपने बस एक रनर को कट करना है, उसके बाद चाहे तो उसे मिट्टी में रख दें, चाहे तो उसे आप पानी की बोतल में रख दें। उसकी रूट्स जब बहुत ज़्यादा आ जाएं फिर आप उसे मिट्टी में लगा दें। तो इस तरह से ढेर सारे आप स्पाइडर प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हो। इसमें एक ग्रीन वैरायटी भी आती है, तो जोन सी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप इस तरीके से अभी भी डिवाइड कर सकते हो। जीजी का प्लांट है जो कि इंडोर है, खूबसूरत सा पौधा है, लश ग्रीन। ये भी बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है, कटिंग भी आप लगा सकते हो, लेकिन इस मौसम में आप डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास इसके ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। बस आपने पूरे पॉट को निकालना है और नीचे से इसकी रूट्स को डिवाइड कर देना है। नर्सरी से ये पौधा बहुत ही कॉस्टली मिलता है, इसलिए कोशिश करें कि इस तरह डिवाइड करके अपने पास ढेर सारे पौधे तैयार करें।
जो वैरायटी आपको अच्छी लगती हो जिस भी प्लांट की, तो आप इस तरह से अपने पास उसके काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हो। ये पत्ते से भी प्रोपोगेट हो जाता है। पत्तों को मिट्टी पे रख दें तो इसमें जड़ें आ जाएंगी और जड़ों के बाद फिर वो प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे। चाइनीज़ मनी प्लांट है, ये भी छोटे से पॉट में लग जाता है। इनकी जो जड़ें हैं वहाँ से ये डिवाइड हो जाता है और आप फिर ढेर सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हो। इसकी पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत है कि एक पॉट से तो दिल नहीं भरता है। आप इसके ढेर सारे पौधे इसी तरह तैयार करके इंडोर ग्रो करें, यकीनन देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ये प्लांट बहुत इजीली चल भी जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें देखें पत्तियों के ऊपर ही काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स जो हैं वो निकल आते हैं, जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ ही इसके नए पौधे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक दफ़ा हम इसको अपने गार्डन में ले आएँ तो फिर ये पौधा कहीं भी नहीं जाता और कटिंग भी लग जाती है। कटिंग से ज़्यादा इजी है कि आप इसके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको लगा दें, मिट्टी पे रख दें, कुछ ही दिनों में वो एक बहुत बड़े अच्छे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी क्लांचों की ही, या फिर कह लें कि मदर ऑफ थाउजेंड की ही वैरायटीज़ है। एक लगा होगा तो कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे हज़ारों तैयार हो जाएंगे। आप बस उनको डिवाइड करते जाएं और उनको अलग अलग पॉट में शिफ्ट करते जाएं। तो इतने खूबसूरत से ये पौधे हैं जो कि खुद से ही तैयार होते चले जाते हैं। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, कटिंग नहीं लगानी पड़ती, बस आपने उनको डिवाइड करना है, अलग से जगह देनी है, मिट्टी देनी है और वो बहुत अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कभी भी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं, ना ही मरेंगे, क्योंकि वो इतने पौधे दे देते हैं कि अगर एक ख़राब भी हो जाएगा तो बाकी सारे पौधे जो हैं वो आपके पास चलते रहेंगे। सिंगोनियम है, ये भी इंडोर प्लांट है, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो इसमें भी जो है वो इनकी जो स्टेम्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारी एरियल रूट्स होती हैं, वहाँ से आप कट करके इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। चाहें तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लें, चाहे इसकी रूट्स के पास से इसको कट करके नई मिट्टी में, नए गमले में लगा दें, तो ये भी आसानी से आप जो है वो ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और गिफ्ट करना चाहें, दोस्त को देना चाहें तो भी आप दे सकते हो। मनी प्लांट है और इसकी भी एरियल रूट्स होती हैं, तो वहाँ से कट करके लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपके ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये इतने लश ग्रीन हेल्दी पौधे हैं और ख़ूबसूरत भी इंडोर रखने वाले, ताकि आप इनको ढेर सारे तैयार करें और अपने घर में जो है वो ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। तो आप ज़रूर इन पौधों को ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फर्न की वैरायटीज़ हैं। ये पौधा नमी में बहुत अच्छा ग्रो करता है, जिस माहौल में थोड़ी नमी रहती है वहाँ ये अच्छे से चलता रहता है और किसी भी मौसम में आप इसको आसानी से इसकी जड़ों से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी नीचे काफ़ी सारे ट्यूबर्स होते हैं, उन ट्यूबर्स को आप अलग करते जाएं तो आपके पास इसके बहुत ढेर सारे पॉट तैयार होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ट्यूबर्स दिख रहे हैं, तो बस आपने बहुत ही ध्यान से इसके ट्यूब्स को अलग करना है। अगर कोई ट्यूब डैमेज भी हो जाए तो भी ये प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाता है, इतना ये हार्डी प्लांट है, ये लग जाता है। तो आप इन पौधों को जितनी भी फन की वैरायटीज़ हैं इस तरह से काफ़ी इसके ढेर सारे पॉट भी तैयार कर सकते हो। और अगर आप इसको हैंगिंग में लगाना चाहें तो वहाँ भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। सबसे एंड पे जो वैरायटी है वो है लिली के प्लांट्स की। तो ये भी देखें बल्ब वाले प्लांट हैं, तो इनको आप जितना डिवाइड करते जाएंगे उतने ही ये बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इतनी सख्त गर्मी में भी। मैंने काफ़ी सारे जो मेरे प्लांट्स थे उनको इसी तरह से डिवाइड करके ज़्यादा किया है, तो आप भी कर सकते हैं यही काम। इसके लिए मौसम की या बारिश की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आपके सभी प्लांट्स सर्वाइव कर जाएंगे। वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगा हो कहीं ना कहीं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ। कीप गार्डनिंग, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।